कल मैंने आंसर की भेजी, कोई डाउट था उसमें? देखा कि नहीं देखा? ठीक है। 14, ठीक आहे ना, जाताना सांगशील मला पुन्हा एकदा. एक काम करो, डाइकॉट स्टेम वर्सेस मोनोकॉट स्टेम एक डिफरेंस लिख लो. डाइकॉट स्टेम वर्सेस मोनोकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम वर्सेस मोनोकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम वर्सेस मोनोकॉट स्टेम. यहाँ पे आएगा डाइकॉट स्टेम या मोनोकॉट. तुझे पता है डाइकॉट में हाइपोडर्मिस कैसे बना था? कोलेन कायमा कैसे बना था? वही मोनोकॉट में. ये पहला फर्क है. डाइकॉट में हाइपोडर्मिस कैसे बना था? एग्जैक्टली. इसमें जैसे कुछ चीजें हैं बेटा, कॉर्टेक्स हुआ, एंडोडर्मिस हुआ, पेरीसाइकल हुआ, याद है तुझे? ये सब चीजें डाइकॉट स्टेन में क्या थी? प्रेजेंट थी. और यहाँ पे वो चीज क्या थी? अब्सेंट थी. यू नो, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस, यहाँ पे यहाँ प्रेजेंट थी, वहाँ अब्सेंट थी. लास्ट है बेटा वस्कुलर बंडल. ये थोड़ा मेन डिफरेंस है. वीबी का मतलब वस्कुलर बंडल. व्हाट इज वीबी? वस्कुलर बंडल. इसका वस्कुलर बंडल जो था वो कॉन्जॉइंट था ना? ओपन था कि क्लोज था? ओपन. कॉन्जॉइंट ओपन था. इसका था कॉन्जॉइंट क्लोज. याद रख, कॉन्जॉइंट क्लोज. इनका वस्कुलर बंडल ट्रायंगुलर था, इक्वल साइज में था. इनका सर्कुलर था, अनइक्वल साइज था. सर्कुलर था वस्कुलर बंडल, अनइक्वल. पता है बीच में बड़े वस्कुलर बंडल थे, आजू बाजू में छोटे वस्कुलर बंडल थे. ये वस्कुलर बंडल जो था ये रिंग के फॉर्म में था, रिंग अरेंजमेंट. और ये स्कैटर्ड है, मतलब फैला हुआ है. तो ऐसा कुछ डिफरेंस है बेटा इनका, याद रख. हो गया? क्लियर है? ये था सर डिफरेंस स्टेम वाला. डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम. क्लियर हो गया? आगे बढ़े? हाँ, चल सुन अभी. सर लीफ की बात हो रही है. सबसे पहले मैं डाइकॉट लीफ की बात करूं. कौन से लीफ की? डाइकॉट लीफ. डाइकॉट लीफ का नेचर है डॉर्सी वेंट्रल. डॉर्सी वेंट्रल का मतलब है ऐसा चपटा. डॉर्सल वेंट्रल. डॉर्सल, आगे ये ऊपर की साइड, ये वाली बाजू डॉर्सल वेंट्रल.
ये पता है डार्क ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन, और ये हल्का सा ग्रीन होता है। हाँ, तो सर इनका सर नेचर है डॉर्सी वेंट्रल, डाइकॉट का लीफ। इसकी डायग्राम देख ले डायरेक्टली, ये डायग्राम आईएमपी है, सुन ले। देख बेटा इधर, ये लीफ को कैसे कट किया वो देख। यहाँ लीफ नहीं लाया मैंने अभी। अब ये जो लीफ है ये किसी पेज की तरह है, पेज की तरह ये लीफ है बेटा। इमेजिन कर ये लीफ है अभी, ये ऊपरी हिस्सा क्या है उसका, डॉर्सल। ये तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं सर, ये डॉर्सल को थोड़ा ऊपर खींचो, वेंट्रल को नीचे खींचो, बीच में क्या है सर, बीच में क्या है ऐसा, ये कौन सा पत्ता है, डॉर्सल, ये बीच में क्या है सर, तो बीच में क्या है वो पढ़ना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये रहा आपका डॉर्सल साइड, ये रहा आपका वेंट्रल साइड। अब मैं इनके वन बाय वन नाम लेता हूँ। बेटा ये जो ऊपर दिख रहा है तुझे ऊपर, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? और इसका नाम लोअर एपिडर्मिस। कंफर्म हुआ? अपर एपिडर्मिस, ये पिंक कलर की लाइन देखना, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अब बीच में है जो ये जो है वो ऐसा होगा, ठीक है, देख सकते हो। तो ऐसे है अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में क्या देखना है, देखते रहे, नाम सुनते रहे। ये जो ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपर लेयर, इसका नाम है अपर एपिडर्मिस, ऑल्सो कॉल्ड एज एडेक्सियल। इसका नाम एडेक्सियल होगा, है क्या एडेक्सियल? एडेक्सियल, एडेक्सियल है कि एबेक्सियल है? एडेक्सियल का मतलब लिख अपर, एडेक्सियल का मतलब है अपर। और उसी के नीचे सबसे नीचे एबेक्सियल, एबेक्सियल का मतलब लिख लोअर, एबेक्सियल मतलब लिख लोअर। इसके हम डायग्राम बनाएंगे, अभी देखते जा। देख डायग्राम कैसे बनेंगे इसके। सर ये है सर उसका अपर एपिडर्मिस और ये उसका लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। समझा बेटा इतना पहले? अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस को याद रख, इसके ऊपर तुझे मिलेगा क्यूटिकल की लेयर जो वैक्स की बनी रहती है। काय की लेयर है? क्यूटिकल, जो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ऊपर से आएगा ना, तो पानी ऊपर से निकल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्यूटिकल की लेयर मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे तुझे, और यहाँ पे हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे। तू एक बार लीफ को देख अच्छे से, तुझे ऊपरी हिस्सा मिलेगा एकदम स्मूथ और नीचे का थोड़ा रफ मिलेगा, देखना एक बार। तो लीफ को ध्यान से देख, अपर तुझे क्या मिलेगा, थोड़ा स्मूथ मिलेगा एकदम मक्खन की तरह। वही तो नीचे का एरिया देख, थोड़ा ऐसा रफ ले मिलेगा, हाँ या ना? ऑब्जर्व किया कभी ऐसा तूने? क्योंकि नीचे में क्या कमी रहती है, क्यूटिकल की, और ऊपर क्या रहता है, क्यूटिकल मतलब वैक्स का लेयर। ठीक है बेटा? इसके अलावा सुन ले, जिसका लोअर एपिडर्मिस है, इसी पे तुझे मिलेगा वो ओपनिंग जहां से होगा गैस एक्सचेंज। इसका नाम क्या बोला था मैंने? स्टोमेटा। क्या बोला था? तो ये स्टोमेटा है बेटा। कौन है ये? बता क्या काम है इसका? ये वो जगह है जहां से होती है गैस एक्सचेंज। लीफ के अंदर गैस जाती है, बाहर आती है, और दूसरी बात यहाँ से पानी भी जा सकता है, मतलब बाहर निकल सकता है। समझ में आया स्टोमेटा क्या है? अब बीच में क्या है वो देख, सबसे बीच में मैं ड्रॉ करूंगा वस्कुलर बंडल। कौन है ये? मतलब जाइलम और फ्लोएम। कौन है ये? आया? जाइलम और फ्लोएम। और वो बताना चाहूंगा, वस्कुलर बंडल तुझे वहां मिलेगा जहां पे तेरे लीफ में वेन्स होती है। क्या होती है? वेन्स। तूने वेन्स पढ़ लिया ना इसके पहले, मॉर्फोलॉजी को याद कर।
मॉर्फोलॉजी को याद करना बेटा। ये लीफ है बेटा, अगर ये लीफ है तो बीच में कौन थी? वेन्स, बड़ी सी वेन थी ना बीच में, मिडरिब, और ये बीच में कौन थे ऐसे ऐसे? वेनलेट्स। ये पीले कलर की कौन है? मिडरिब। इस मिडरिब के ऊपर रहता है ये मस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। क्यों सर? अब बता। मस्कुलर बंडल में जाइलम है ना, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम? वाटर कैरी करना, और वाटर कहाँ पे है? मिडरिब में। इस मिडरिब में कौन छिपा है? पानी। मिडरिब में कौन है? और ये पानी आता है जाइलम से, इसलिए जाइलम और मिडरिब का रिलेशन है ना बेटा। तो ये मस्कुलर बंडल कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, ये मिडरिब के यहाँ, समझा? ऐसे बीच में मिलता है वो। इसके अलावा इधर ध्यान दें, इसमें कुछ सेल होते हैं सर, जो ऊपरी सेल है सर ऐसे है, पैरेलल टू ईच अदर एंड कॉम्पैक्टली पैक, पैरेलल टू ईच अदर एंड कॉम्पैक्टली पैक, पैरेलल टू ईच अदर एंड कॉम्पैक्टली पैक। मैं रिपीट करता हूं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड कॉम्पैक्टली पैक। तो इनका नाम लिखना, इनका नाम है पैलिसेड, पैलिसेड पैरेन्काइमा। कौन सा पैरेन्काइमा? पैलिसेड पैरेन्काइमा। कौन सा पैरेन्काइमा? पैलिसेड मतलब कॉम्पैक्टली एंड पैरेलल, कॉम्पैक्टली एंड पैरेलल। उसी के नीचे रहता है और कुछ पैरेन्काइमा, लेकिन वो ऐसे रहता है, हल्का हल्का रहता है, विथ गैप रहती है बीच में कहीं ना कहीं, विथ गैप रहती है बीच में कहीं ना कहीं। इसका नाम है बेटा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। कौन सा नाम है इसका? स्पॉन्ज की तरह, स्पंज पैरेन्काइमा। मतलब यहाँ पे दो तरह के पैरेन्काइमा, ऊपरी हिस्सा जो डॉर्सल की तरफ है, किसकी तरफ? और नीचे में जो नीचे की तरफ है। बता, अपर एपिडर्मिस की तरफ कौन सा पैरेन्काइमा? जो कॉम्पैक्टली पैक है और पैरेलल है। और लोअर एपिडर्मिस की तरफ, हाँ, जो लूजली अरेंज है, सर्कुलर है। ये कैसा है? इलोंगेट। ये कैसा है? ये कैसा है? सर्कुलर। रिपीट कर, ये कैसा है? मैं 3 शब्द बोलूंगा सर। ये कॉम्पैक्टली पैक है, इलोंगेट है, और इसका नाम है पैलिसेड, और पैरेलल भी है। कैसा है? पैरेलल। सर ये लूजली अरेंज है, ये सर्कुलर है, उसका नाम क्या है? हाँ, और इसके बीच में गैप है सर। और मैं कॉमनली शब्द दूंगा इनको, कॉमनली शब्द दूंगा बेटा। लीफ के बीच में तुझे दिख रहा है पैलिसेड स्पॉन्जी, इसको तू कॉमनली नाम देना मीजोफिल। क्या नाम देना? इसको कॉमनली क्या बोलते हैं सर? मतलब लीफ में तुझे जो सेल मिलते हैं उसके पूरे ग्रुप का नाम क्या है? मेसोफिल। ग्रुप का नाम क्या है? फिर उसमें 2 चीजें आती है सर, अपर एरिया में क्या मिलेगा और नीचे वाले एरिया में। और सर हमें यहाँ पे कुछ गैप मिल रही है, और बेटा ये गैप दिख रही है ना, ये होती एयर कैविटी। कौन सी कैविटी? जैसे कि तेरे अंदर जब हवा जाती है, हवा को कलेक्ट करने के लिए लंग्स दिया गया है। लंग्स एम्प्टी होता है ना, कि भरा हुआ रहता है पानी से, एम्प्टी, ताकि उसमें हवा जा सके। उसी तरह लीफ में हवा जा सके, लीफ में हवा जा सके, इसलिए कैविटी होती है, उसका नाम क्या है? एयर कैविटी। तो जब भी कोई हवा ऐसे जाएंगी बेटा, जैसे O2 है या CO2 है, CO2 है मान ले, तो कोई भी हवा, हवा जब ऐसे जाती है ना तो यहाँ पे रुक जाती है हवा, ये यहाँ पे रुक जाती है ऐसे। तो ये स्पेशल कैविटी के हवा के लिए, समझा मैंने क्या बोला? हाँ, तो ये स्पेशल कैविटी है हवा रुकने के लिए। बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। बता, स्टोमेटा के लोकेशन क्या है? डॉर्सल की वेंट्रल? डॉर्सल की वेंट्रल। डॉर्सल में क्यों नहीं है वो? और भी कोई कारण होगा? डॉर्सल की अगर तरफ रहता है स्टोमेटा तो उधर से सन आता है ना बेटा मैक्सिमम। कौन आएगा इधर से? सन। और सन की तरफ अगर स्टोमेटा रहता है तो इधर मैक्सिमम क्या हो सकता है? पानी का लॉस। क्या हो सकता है? स्टोमेटा से मैक्सिमम सन क्या खींच सकता है? पानी खींच सकता है ना, इसलिए वो नीचे की तरफ है शेडी प्लेस में, ताकि पानी निकले, लेकिन वो पानी जो है वो कम से कम रिलीज हो, ट्रांसपिरेशन कम हो सके। समझ में आया? तो ये है आपका कौन सा लीफ बेटा? डाइकॉट का लीफ।
तुझे एक बात बता, डाइकॉट में कौन सा स्टोमेटा था, बीन शेप था कि डम्बेल शेप था, याद कर। डाइकॉट में कौन सा स्टोमेटा था? बीन शेप, वेरी गुड, बीन शेप। डायग्राम ड्रॉ करनी है कि किताब से हो जाएंगे तुम संतुष्ट? डायग्राम ड्रॉ कर ली, लेकिन वो लेबलिंग के लिए किताब याद रखना। कोई नाम छूट गया जो किताब में है, यहाँ नहीं है? बंडल शीट, हाँ बंडल शीट, बंडल शीट इसके ऊपर रहता है, वस्कुलर बंडल के ऊपर रहता है बंडल शीट, इसके ऊपर रहता है बेटा बंडल शीट। ये येलो कलर का बंडल शीट, बंडल शीट का मतलब वस्कुलर बंडल के ऊपर की कवच। व्हाट इज बंडल शीट? वस्कुलर बंडल के ऊपर का कवच, मतलब बंडल शीट। शीट माने कवच, शीट मतलब कवच होता है। वो शब्द हो गए फैमिलियर, एबैक्सियल, एडेक्सियल। एडेक्सियल मतलब हाँ अपर एपिडर्मिस, एबैक्सियल मतलब ओके। तो सर यहाँ पे मोनोकॉट का लीफ हो चुका है, सॉरी सॉरी डाइकॉट का हो गया है, मोनोकॉट की बात करेंगे अभी। मोनोकॉट की बात करेंगे अभी। लिखना तो जल्दी लिखो, पेपर चेक करने हैं हमें, वो सिंगल मार्क्स के। समय कम रहता है ना, इसलिए वो जो स्कूल की हैबिट है ना, स्केल यूज़ करो, है ना, वो चौक यूज़ करो, वो बंद करो, सीधा एक पेन लो, रफ डायग्राम बनाओ, घर जाके लगे तो पेंटिंग करना उसको। रक्षिता, तुम डाइकॉट स्टेम की डायग्राम बना के लाना, ऐसे। कौन सी डायग्राम? डाइकॉट स्टेम। और किसका ड्राइंग अच्छा है? जिसका एलिमेंट्री इंटरमीडिएट हो गया। हाँ काय काय झालं आहे का? डायग्राम चांगले आहेत, ड्रॉइंग चांगलं आहे का? नाही, आपल्याला थोडा डायग्राम चांगल्या पाहिजे, इथे लावायचं ना म्हणून। तो मैं सबको बोल सकता था। ड्राइंग किसका अच्छा है बताओ, तुझं चांगला है ड्राइंग? और ड्राइंग किसका अच्छा है? ड्राइंग चांगला आहे तुझं? चांगलं ड्रॉ करू शकशील? हां, तू थांबून जातं। तू डायकॉट रूट ड्रॉ कर, काय ड्रॉ करशील? डायकॉट रूट, तू डायकॉट स्टेम, एका शीटवर येईल का दोन्ही डायग्राम? विड शीट येईल ना, याच्यावर डायकॉट रूट येईल का? येऊन जाईल ना? हां, पूर्ण झाड आहे त्याच्यावरती रूट तर खूप वेगळी गोष्ट आहे।
डायकॉट रोटी लिहायची आवडती? डायकॉट रोटी होऊन जाईल. ठीक आहे, तुला छोटे घेतलं चालतं, असं काही नाही आहे. तो लीफ ड्रॉ कर है, डायकॉट लीफ. हाँ ओके. अब बात करेंगे मोनोकॉट लीफ के बारे में. मोनोकॉट लीफ देख ले बेटा. ये सर आइसोबाइलेटरल है. इसका मीनिंग क्या है सर? तूने गेहूं के लीफ देखे हैं? तूने जवार के लीफ देखे हैं? जवार के लीफ देखे हैं? तूने मेज के लीफ देखे हैं? कुछ लीफ ऐसे रहते हैं. अब मैं ऐसे लीफ की बात नहीं कर रहा हूं. कुछ लीफ ऐसे रहते हैं बेटा. कुछ लीफ दोनों तरफ से ऐसे रहते हैं, लंबे रहते हैं और ऐसे रहते हैं. ये शॉर्ट लीफ होते हैं. ये दो एंगल से ऐसे रहते हैं, बड़े से रहते हैं और लंबे रहते हैं. जवार की लीफ लगभग ऐसे रहते हैं. मेज के भी ऐसे रहते होंगे. इसको नाम है आइसो बाइलेटरल. क्या नाम है? आइसो मतलब सेम. बायलैटरल का मतलब है दो कॉर्नर, इधर की बाजू इधर की बाजू. इट्स कॉल्ड एज लैटरल. आइसो बायलैटरल. आइसो बायलैटरल. ऐसे रहते हैं, ये लंबे से रहते हैं. इसका नाम है आइसो बायलैटरल. समझाने क्या बोला? तो ये डायग्राम बना लो वहां पे. आइसो बायलैटरल का मीनिंग क्या है? ऐसे होता है ये लीफ. ऐसे बड़े से लंबे से होते हैं सर ये लीफ. आइसो बायलैटरल. दिखता है कि इतना लंबा लीफ है इसका. आइसो बायलैटरल. ठीक है सर. अब बताइए इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करना है. डायग्राम देखते बैठे डायरेक्टली. इसकी डायग्राम देख. चल सुन. लीप अगर ऐसा भी है तो उसको है ना, साइड है उसको. बता ये कौन सा एपिडर्मिस? मतलब अपर एपिडर्मिस. लीफ ऐसा है ना, तो बाजू है उसको, ये और ये बाजू है उसको, बाजू है. ये कौन सा एपिडर्मिस? अपर एपिडर्मिस. ये नाम रट लो. अपर एपिडर्मिस, एडी अपर, ए बी, एडी, ए बी. हाँ. इसमें जाइलम पता है, मेजोफिल है, लेकिन मेजोफिल जो है वो ऐसा नहीं है, पैलिसेड स्पॉन्जी नहीं है. मेजोफिल एक जैसा है. मेजोफिल एक जैसा है. नो स्पॉन्जी नो पैलिसेड. समझा मैंने क्या बोला? मेजोफिल में पैलिसेड स्पॉन्जी नहीं है, यूनिफॉर्म है. व्हाट इज यूनिफॉर्म? सेम है. समझा? पहला फर्क याद रख. पहला फर्क याद रख. दूसरा, सब स्टोमेटल कैविटी हाँ है, उधर भी था इधर भी है. सब स्टोमेटल कैविटी जहाँ पे हवा आती है. स्टोमा मतलब स्टोमेटा, फ्लोएम. बाकी कोई फर्क नहीं है सर. मेन फर्क इतना ही है सर बेटा. मेजोफिल में मेन फर्क है. इसमें क्या अब्सेंट है बेटा? पैलिसेड. एंड दूसरा कौन है? स्पॉन्जी. इसमें अब्सेंट है. ठीक है ओके. हाँ एयर कैविटी है ना उधर. वो क्या है? सब स्टोमेटल के. वो तो चाहिए कंपलसरी हवा जा के लिए. हाँ तो इसमें एयर कैविटी कम है क्या एयर कैविटी, लेकिन कम है. उसमें ज्यादा थी डायकॉट में. इसका फ्लैट सरफेस बड़ा रहता है ना, तो इसमें कैविटी कम है. कुछ बेसिक चीजें है वो लिख लो. क्या डिफरेंस है? लिख लिख बेटा. स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ डर्मिस. लिख. स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ डर्मिस. स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ डर्मिस. ये क्या है सर? क्या लिख के दिया मैंने? स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ डर्मिस. अपर एपिडर्मिस एज वेल एज, हाँ अपर एज वेल एज लोअर, दोनों में है स्टोमेटा. दूसरा लिख. मेजोफिल यूनिफॉर्म.
अब समझ जाना मीनिंग क्या है उसका। ठीक है, नाउ लास्ट, मैं लास्ट बताऊंगा, वो अब किताब में है। सुन बेटा, लास्ट बताऊंगा, उधर ध्यान दे अभी। सर ये जो है ना, इसका नाम अपर एपिडर्मिस है, ये वाले भाई साहब लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस है। जरा एक बार अपर एपिडर्मिस को देख, अपर एपिडर्मिस को देख, हाँ इसको देख। इसके पास कुछ स्पेशल सेल रहते हैं, इसके पास कुछ सेल रहते हैं, और उस सेल का नाम होता है बलीफॉर्म सेल, या बुलीफॉर्म सेल बोल सकता है। कौन सा सेल है ये स्पेशल है, उसका कैरेक्टर याद रखना, इसको भूलना मत। बुलीफॉर्म सेल, बुलीफॉर्म सेल। खासियत सुन क्या है इसकी, खासियत क्या है सुन इसकी। बुलीफॉर्म सेल खासियत क्या है? बुलीफॉर्म सेल खासियत ये है कि पहले सरफेस पे रहता है। कहां पे रहता है? वो तो मेले में जाएंगे ना, जत्रेमध्ये, एक पुंगी भेटते, हवा भरली की ती सरळ होते, पी पी होते ना, रहता ना वो ऐसे, हवा भर तो सीधी हो जाती, हवा निकल के वापस रोल हो जाती, बराबर। या अपने इसके जैसा वो जो कार्टून रहते बड़े बड़े, जो हवा भरने के बाद एक फूल जाते हैं ऐसे, है ना, ऐसे ही इसका है। सुन बेटा, अगर इस बुलीफॉर्म सेल में से, इस सेल में से अगर पानी निकल जाए या वाटर लॉस हो जाए, क्या हो जाएगा? तो ये श्रिंक होता है। क्या होता है? उससे वो जो लीफ है, उससे वो जो लीफ है वो कॉइल हो जाता है ऐसे। लीफ क्या हो जाता? ये कॉइल कब होता है? जब इसमें से क्या निकल जाएगा? वाटर, देन ये क्या हो जाएगा ऐसे? कॉइल। अब दूसरी बात, अगर इसमें हवा की तरह बेटा इसमें अगर पानी भर गया, कौन भर गया? पानी भरने से यह फूल जाता है, और फूलने की वजह से लीफ वापस क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। कुछ लॉजिक लगा मैंने क्या बोला? बता, लीफ कॉइल क्यों हुआ? क्योंकि सेल में से क्या निकल गया? हवा निकल गई, मतलब पानी निकल गया, उससे ये क्या हो गया? कॉइल। वो पुंगी की तरह वापस उसमें हवा भर दे, वापस इस सेल में हवा भर दे, मतलब पानी भर दे, ये टाइट हो जाएगा, पानी भरने से ये इलोंगेट हो जाएगा ना ऐसे, तो उससे क्या होगा? ये स्ट्रेट। समझा मैंने क्या बोला? मतलब इस बुलीफॉर्म सेल का एक ही काम है कि इस लीफ को एक तो सीधा रखो या कॉइल रखो। अगर ये कॉइल फॉर्म में है, इसका मतलब वाटर लॉस। ये श्रिंक के फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? श्रिंक। श्रिंक पता है तुझे? श्रिंक है ना, सूख जाना। और ये अगर सीधा है, इसका मतलब इसके अंदर कौन भर गया है? आपको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये सीधा हो गया, इसका मतलब इसके अंदर कौन भर गया? वाटर भर गया, उससे वो टाइट हो गया, इलोंगेट हो गया। समझ में आया? ये काम है बुलीफॉर्म सेल का। तो इसको कैसे लिखेंगे तुम? लिखो, बुलीफॉर्म सेल के बारे में लिखो। ये स्पेशली रहता है ऑन सरफेस। ऑन सरफेस सर किसका? अपर एपिडर्मिस का। जब इस सेल के अंदर पानी भरता है, इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। तो लीफ जो है वो स्ट्रेट बन जाता है, लीफ स्ट्रेट बन जाता है। लेकिन जब इसमें से पानी निकलता है, इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, तब लीफ कॉइल बन जाता है। बुलीफॉर्म सेल का काम है ये।
और ये इसका और एक नेचर है, मैं लिखा नहीं इधर, इधर लिखना पॉइंट, ये कलरलेस सेल है, ये विदाउट कलर सेल होते हैं। आपको समझ में आया? तो ये कुछ बातें हैं बेटा लीफ के बारे में, हो गया ना? चलो यहाँ पे चैप्टर हो गया वो अपना। नेक्स्ट क्या समरी है ना? किसका? कहाँ है? वो नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, फ्लोएम के 4 पार्ट होते हैं, वो नहीं पढ़ना। क्योंकि कैसा है पता है क्या, एनसीईआरटी हमेशा चेंजेस करती रहती है, अभी 25 में भी चेंज होने वाला है। अब तुम्हारे वक्त कौन कौन चेंज होंगे पता नहीं। अब हो सकता है एनसीईआरटी बोलेंगे जो किताब में है नहीं तुम्हारे न्यू एनसी, वो है ही नहीं पोर्शन। हाँ एनसीईआरटी ने अगर बोला, वो सिलेबस पे डिपेंड करता है बेटा, हर साल मैं सिलेबस देखता हूँ कि ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हारे वक्त तक ऐसा भी हो सकता है ये जो सिलेबस तुम्हारे नहीं है, ऐसे वो डिलीट भी हो सकता है पूरी तरह से, जो अभी एनसीईआरटी में नहीं है। तो जाइलम और फ्लोएम अगर ऐड होता है तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर नहीं रहता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पढ़ाऊंगा, फिलहाल तो है नहीं, लेकिन आया तो पढ़ाऊंगा। सिलेबस में फिलहाल तो है नहीं वो। एक बार इधर ध्यान दे बेटा, एक बार इधर ध्यान दे। ये है मस्कुलर बंडल, इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, ये नाम कुछ याद रखना। सर जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, सर ऐसा कुछ था बेटा, सुन ले। बिटवीन जाइलम फ्लोएम, बिटवीन जाइलम फ्लोएम मैंने कुछ नाम बोला था, इसको जरा याद रखना। बिटवीन जाइलम फ्लोएम मैंने क्या बोला था? कैम्बियम। इसका और एक नाम है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा, ये याद रख, इंट्राफेसिकुलर। दूसरी बात ये भी समझ ले, और एक कैम्बियम आता है जो बाद में आता है, सेकेंडरी ग्रोथ में आता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है प्लांट की बाद वाली ग्रोथ, बाद वाली ग्रोथ। तुझे पता है इनके बीच में कौन से रेस थे ना बेटा? कौन से रेस थे सर। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है प्लांट में, सेकेंडरी ग्रोथ, तब यहाँ पर ये जो मिडिल रेज है, यहाँ पर और एक लाइन बन जाती है ऐसी, यहाँ जो दो ग्रीन कलर को ज्वाइन करती है, कैम्बियम कैम्बियम को ज्वाइन करने वाली और एक लाइन बनती है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। और इस लाइन को मैं यहाँ पे नाम दूंगा इंटरफेसिकुलर। क्या नाम दूंगा? फर्क है, इसका नाम क्या है? इंट्रा। क्या है? फर्क है ना, इंट्रा इंटर। इंट्रा मतलब विद इन, ये विद इन सेल मतलब विद इन, ये जाइलम फ्लोएम के बीच में, इसके बीच में, समझा? जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या बोलेगा? इंट्रा। लेकिन ये और ये कौन है? वस्कुलर ये वस्कुलर टिश्यू है। कौन है ये? बिटवीन टू वस्कुलर टिश्यू, इंट्रा, सॉरी सॉरी इंटर। बिटवीन टू वस्कुलर टिश्यू, बिटवीन टू वस्कुलर टिश्यू, या विद इन, विद इन वस्कुलर टिश्यू। फर्क है क्या? विद इन वस्कुलर टिश्यू या बिटवीन वस्कुलर टिश्यू? समझ में आया? ऐसे ये बनेगा, ऐसे बनेगा सेकेंडरी ग्रोथ में बेटा, ये ऐसे, ऐसा। इसको लिख ले, इंटर क्या है, इंट्रा क्या है। और इसको एक कॉमनली नाम दे वस्कुलर कैम्बियम,
इसको तो कॉमनली नाम दे वस्कुलर कैम्बियम। इसमें आती है दो बातें, इंट्रा प्लस इंटर। इंट्रा इंटर फेसिकुलर। थोड़ा मैं आपको इंटर और इंट्रा क्या है पढ़ाया अभी, वो एग्जाम में आ भी सकता नहीं भी आ सकता, श्योर नहीं है। इंटर इंट्रा क्या है, कॉमनली कॉल्ड एज वस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं? वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम? वस्कुलर कैम्बियम। हो गया लिखना? अरे हाँ या ना? वस्कुलर कैम्बियम याद रख। उसके अलावा ये भी याद रख, लास्ट पॉइंट है सर, सबसे ऊपर था सर एपिडर्मिस। कोई भी ले, तू स्टेम ले, रूट ले, कुछ भी ले। हम यहाँ पे रूट लेते हैं सर, ये एपिडर्मिस, या फिर हम स्टेम लेते बेटा। एपिडर्मिस के बाद ये कौन सा डर्मिस था? स्टेम लेते ना, स्टेम, डाइकॉट का स्टेम, हाइपोडर्मिस। उसके बाद पता है तो यहाँ पे कुछ कॉर्टिकल सेल थे। कौन से सेल थे? कॉर्टिकल। ये कौन सा सेल है? इसको कॉर्टिक्स बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे? और थोड़ा उसके नीचे कौन सा डर्मिस था? एंडोडर्मिस। कौन सा? चलो तुमको लर्न हुआ ये, अच्छा है। अब ये बता, सुन मेरी बात। अभी अभी मैंने क्या बोला बेटा, सुन ले। मैंने क्या बोला था अभी अभी? सर ये जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। मैंने अभी अभी किसके बारे में बात किया था? तुझे पता है ना? इस कैम्बियम का नाम बोल। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये बता, इस कैम्बियम का नाम? इंटरफेसिकुलर। तो इनको मैं कॉमनली नाम दूं वस्कुलर कैम्बियम। क्या नाम दूं? ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो के रिंग का नाम? तो वस्कुलर कैम्बियम में दो बातें आती है, इंट्रा इंटर, इंट्रा, समझा? नेक्स्ट सुन, इधर ध्यान दे, कॉर्टेक्स। यहाँ पर भी एक कैम्बियम बाद में बनता है, यहाँ पर भी एक कैम्बियम बाद में बनता है इस कॉर्टिकल सेल से। यहाँ एक कैम्बियम बनता है इसी कॉर्टिकल सेल से। यही कॉर्टिकल सेल जो है बेटा कैम्बियम बनाते हैं, कैम्बियम बनाते हैं। इसका नाम होता है बेटा कॉर्क कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम? तुझे अगर ये नाम थोड़ा याद है तो कॉर्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम, इन दोनों को मैंने कॉमनली नाम दिया था, इनको मैंने कॉमनली बोला था सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर तुझे याद है तो क्या नाम दिया था? सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम, या फिर कुछ याद है मैंने क्या बोला था सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में? मैंने बोला था ना मेरिस्टेम दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और, प्राइमरी और, प्राइमरी में आते हैं दो। प्राइमरी की बात कर, तुमने कल एग्जाम दिया ना। प्राइमरी में आते हैं दो मेरिस्टेम, अपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी। प्राइमरी में आते हैं दो मेरिस्टेम, अपिकल और, रिपीट कर, प्राइमरी में उनको छोड़ दे। फिर आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम के दो एग्जाम्पल, एक का नाम, दूसरे का नाम। समझ में आया कौन है? ये बाद में बनते हैं, बाद में बनते हैं ये।
और सेकेंडरी मेरिस्टेम तब बनता है जब सेकेंडरी ग्रोथ करवानी हो। सेकेंडरी मेरिस्टेम कब बनेगा? जब देख, प्राइमरी मेरिस्टेम से होती है प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी मेरिस्टेम से होती है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम से होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ऐसा विड्थ बढ़ना। समझ में आया? प्राइमरी मेरिस्टेम ने क्या किया? प्राइमरी ग्रोथ मतलब पेड़ की लंबाई, रिपीट कर, हाइट। प्राइमरी मेरिस्टेम ने क्या किया? प्राइमरी मेरिस्टेम ने क्या किया? प्राइमरी ग्रोथ। तो डायरेक्ट हाइट मत बोलना बेटा। प्राइमरी मेरिस्टेम ने क्या किया? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब हाइट बढ़ गई प्लांट की। बाद में प्लांट में क्या बनता है? बनता है पहले। सेकेंडरी मेरिस्टेम मतलब फिर ये सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सी ग्रोथ करवाता है? सेकेंडरी ग्रोथ। व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? हाँ, ऐसे होता है। समझ में आया कुछ कुछ? अब ये चैप्टर उन्होंने माइनस कर दिया, नहीं तो टॉपिक में था आपने पहले 4 से 3 साल पहले सेकेंडरी ग्रोथ टॉपिक था। मैं पढ़ा था ऊड कैसे बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे बनती है, ये लेयर कैसे बनती है। सिंपल सी बात, जैसे कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम लेयर बनाएगा, लेयर बनने से क्या होता है? पेड़ ऐसे ऐसे होता है चौड़ा, लेयर बनने से। लेयर बन रही है बेटा, ये इससे चौड़ा हो जाता है पेड़। ओके, तुझे क्लियर हुआ ना? अब ये बता, एंडोडर्मिस के अंदर कौन सा कैम्बियम और इसके बाहर कौन सा कैम्बियम? इतना एड्रेस याद रख कि कॉर्क कैम्बियम कहाँ रहता है, वस्कुलर कैम्बियम कहाँ रहता है, बस इतना याद रख।